And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss child care leave, CCS Leave Rules 1972. Child care leave is very important one, and it is up-to-date version. So, please subscribe my channel, Asit Government Rule Guru. And please patiently you go through the video. You can collect information about CCL in concise manner. So please subscribe my channel. Also in this video I will discuss 10 multiple choice questions also related to the child care leave. And my friends, please go through the video till the end and you can collect all important informations. Now I am going to discuss. First of all, you see it is entitlement of CCL. It is रूल 43C. इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है. जो CCS लीव रूल्स 1972 जो रूल 43C है, इसमें चाइल्ड केयर लीव को डिस्कस किया गया है. बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, राइट. तो चलो, वोमेन एम्प्लॉइज हैविंग माइनर चिल्ड्रन. माइनर चिल्ड्रन मीन्स लेस देन 18 ईयर्स. यदि डिसेबल चाइल्ड है, ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, राइट. तो वोमेन एम्प्लॉइज हैविंग माइनर चिल्ड्रन, एक्चुअली इट इज इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2008, 19/2008. आप इसको भी रिमेंबर करना है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो डेट भी पूछ लेता है. Also in the examination date is asking. So from 1 September 2008, okay, women employees having minor children, it means less than 18 years, they are entitled for the child care leave. Second one, single male employees. ये बहुत important है. With effect from 14th December 2018, 14/12/2018, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल ऑर्डर है, जो DOPT ऑर्डर है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि सिंगल मेल एम्प्लॉइज भी एंटाइटल है हैविंग माइनर चिल्ड्रन. ठीक है, सिंगल मेल एम्प्लॉइज हैविंग माइनर चिल्ड्रन विथ इफेक्ट फ्रॉम 14th December 2018, 14/12/2018. ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट को आपको याद रखना है, राइट. चलो, नेक्स्ट वन, रीजन. It is taking care up to 2 eldest surviving children for rearing or to look after their needs like examination, sickness, etc. यहाँ पर याद रखना है, फर्स्ट 2 eldest surviving children के लिए चाइल्ड केयर लीव लिया जा सकता है, राइट. ऑल वोमेन एम्प्लॉइज एंड सिंगल, ओके, सिंगल मेल पेरेंट, सिंगल मेल पेरेंट, ओके. सो यहां पर जो चाइल्ड केयर लीव लिया जाएगा, कौन सा पर्पोज है? पर्पोज बहुत इंपॉर्टेंट है. पर्पोज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पर्पोज में मेंशन करना है. फॉर दिस पर्पोज बेसिकली द चाइल्ड केयर लीव लेने के लिए जो वोमेन एम्प्लॉइज है और बेसिकली जो सिंगल मेल पेरेंट है, वो पर्पोज मेंशन करेंगे. पर्पोज है फॉर रियरिंग और लुक आफ्टर देयर नीड्स लाइक एग्जामिनेशन, सिकनेस, एटसेट्रा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्पोज है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, आपको पर्पोज मेंशन करना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को. इसी पर्पोज लाइक रियरिंग द इट मीन्स चिल्ड्रेन और बेसिकली अटेंड द चिल्ड्रेन एट द एग्जामिनेशन टाइम, कि इन इमरजेंसी टाइम लाइक एट द टाइम ऑफ सिकनेस, बेसिकली अटेंड द चाइल्ड. तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीजन के ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट. चलो, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे. कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ CCL चाइल्ड केयर लीव रिक्वायर्स प्रायर सैंक्शन ऑफ एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव. प्रायर सैंक्शन बहुत जरूरी है, ओके. विदाउट प्रायर सैंक्शन चाइल्ड केयर लीव नहीं लिया जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लीव जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ओके, बेसिकली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उनका परमिशन लेना चाहिए.
राइट, जो लीव अथॉरिटी है उनका परमिशन लेना चाहिए। रिक्वायर्स प्रायर सैंक्शन ऑफ एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव। ये जो प्रायर सैंक्शन ऑफ एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मैं जो अंडरलाइन किया। तो यहां पर राइट, ड्यूरिंग एंटायर सर्विस, कितने दिन के लिए सीसीएल मिलेगा? ड्यूरिंग एंटायर सर्विस, राइट, फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 730 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर टेकिंग केयर ऑफ 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन, थर्ड चाइल्ड के लिए सीसीएल नहीं लिया जा सकता। फर्स्ट 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन, ओके, फर्स्ट 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन चाइल्ड केयर लीव लिया जाएगा और मैक्सिमम पीरियड होगा 730 डेज। यहां पर भी क्वेश्चन आता है, सपोज 1 चाइल्ड है, देखिए 1 चाइल्ड है तो भी 730 डेज लिया जाएगा 2 इयर्स के लिए, ओके। मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए सीसीएल लिया जाएगा और जो मैक्सिमम पीरियड होगा 730 डेज ऑन ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। देखिए अंडरलाइन कर दिया, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, राइट। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट्स को चलेंगे। चाइल्ड मीन्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। जो चाइल्ड है वो माइनर चाइल्ड मेंशन है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जो बेसिकली नॉर्मल चाइल्ड है, जो चाइल्ड डिसेबल नहीं है, हैंडीकैप्ड नहीं है, राइट, तो उसके लिए लेस देन 18 ईयर्स चाइल्ड के लिए फर्स्ट टू एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन, ओके, उनका एज ग्रुप क्या होगा? लेस देन 18 ईयर्स, बेसिकली माइनर चाइल्ड, उनके लिए सीसीएल लिया जाएगा। कितना दिन के लिए? 730 डेज, मैक्सिमम 730 डेज ड्यूरिंग एंटायर सर्विस, राइट। अच्छा, अभी डिसेबिलिटी का बात करेंगे। जो डिसेबिलिटी का बात, यहां पर एक क्वेश्चन आएगा, मिनिमम डिसेबिलिटी 40%, मिनिमम डिसेबिलिटी 40%। और डिसेबिलिटी चाइल्ड के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जैसे वहां पर माइनर चाइल्ड के लिए बेसिकली लेस देन 18 ईयर्स, मगर डिसेबल चाइल्ड के लिए मिनिमम डिसेबिलिटी 40% याद रखना है और कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट इन केस डिसेबल चाइल्ड। और ये जो नोटिफिकेशन है डीओपीटी ऑर्डर, इट इज 13/6/2018, ये डेट को भी याद रखना है। पहले क्या था? पहले जो था डिसेबल चाइल्ड के लिए 22 ईयर्स तक था, ओके, डिसेबल चाइल्ड के लिए कितना था? 22, ये रिमूव हो चुका है। अभी डिसेबल चाइल्ड के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, राइट। मगर यहां पर जो डिसेबिलिटी है मिनिमम 40%, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होगा, ओके, जो बेसिकली वो जो चाइल्ड डिपेंड कर रहा है, ओके, बेसिकली फादर के ऊपर कि मदर जॉब में है, मदर के ऊपर, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ओके। और वहां पर जो मेडिकल अथॉरिटी है वो भी मेंशन करेंगे कि मिनिमम 40% डिसेबिलिटी है, एज लिमिट नहीं है। और कब से इफेक्ट हुआ? 13 जून 2018, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीओपीटी ऑर्डर आया है कि अभी कोई एज लिमिट नहीं है डिसेबल चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट। ये सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट अनमैरिड हो सकता है, अनमैरिड, विडो और डाइवोर्सी। अनमैरिड केस में वो अडॉप्ट करेगा, अनमैरिड केस में वो चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है, राइट। और विडो और डाइवोर्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट हम जान चुके हैं, अभी भी जो सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी चाइल्ड केयर लीव अभी लागू है। द सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट कैन ऑल्सो टेक CCL फॉर मैक्सिमम 730 डेज, क्लियर। तो यहां पर जो अनमैरिड केस होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, बेसिकली वो चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है, चाहे वो रियल पेरेंट हो कि अडॉप्टिव पेरेंट हो, वो ले सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, अच्छा स्पेल्स देखेंगे। एक कैलेंडर ईयर में कितना स्पेल होगा? नॉट मोर देन 3 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर। ये कब से इफेक्ट हुआ ना? 14 दिसंबर 2018। ये पीरियड को भी याद रखना है। अभी जो CCL लिया जाएगा एक कैलेंडर ईयर में 3 स्पेल्स होगा, नॉट मोर देन 3 स्पेल्स, मैक्सिमम 3 स्पेल्स होगा, ओके। और बेसिकली ये जो है ये कब से इफेक्ट हुआ? 14 दिसंबर 2018। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ ए सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट 6 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर, ओके। तो बेसिकली नॉर्मली 3 स्पेल्स होगा, मगर सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 6 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3-6 आपको याद रखना है।
ओके, जैसे 3 2 जा 6, इसको याद रखना है, वो डबल हो जाएगा। नॉर्मली 3 स्पेल्स होता है, मगर सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 6 स्पेल्स, डबल हो जाएगा इन ए कैलेंडर ईयर। अच्छा, इन ईच स्पेल में मिनिमम कितना दिन के लिए सीसीएल लिया जाएगा? इन ईच स्पेल नॉट लेस देन 5 डेज। ओके, मिनिमम जो सीसीएल होगा ईच स्पेल में वो मिनिमम 5 डेज होना चाहिए, नॉट लेस देन 5 डेज। ये कब से इफेक्ट हुआ ना? 13 जून 2018। अगेन ये डेट को याद रखना है, ठीक है। तो अभी आपको याद हो गया, जनरली 3 स्पेल्स होता है और सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 6 स्पेल्स होगा, और ईच स्पेल में नॉट लेस देन 5 डेज। ईच स्पेल में जो मिनिमम सीसीएल पीरियड होगा वो 5 डेज होना चाहिए, उससे कम नहीं होगा। और ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स, जो 3 स्पेल 6 स्पेल्स, इट इज इफेक्ट फ्रॉम 14 दिसंबर 2018। दोनों सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट 6 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर, ये भी इफेक्ट फ्रॉम 14 दिसंबर 2018। ईच स्पेल में जो मिनिमम सीसीएल पीरियड होगा वो 5 डेज होगा। इट इज इफेक्ट फ्रॉम 13 जून 2018। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बेसिकली फ्रॉम व्हिच डेट एक्चुअली इट इज इंप्लीमेंटेड, ओके, इट इज इफेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी के बारे में जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 years बेसिकली 730 डेज, मैक्सिमम 730 डेज फॉर 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, ओके, ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। ओके, 730 डेज, मैक्सिमम 730 डेज के लिए सीसीएल लिया जाएगा, राइट। इट मीन्स फर्स्ट 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, माइनर चिल्ड्रेन लेस देन 18 years, डिसेबल चाइल्ड के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो सैलरी जो होगा फर्स्ट 365 days 100%, right? Salary shall be paid 100% for the first 365 days and 80% for the next 365 days. तो याद रखना है, ये भी कब से इफेक्ट हुआ? 14 दिसंबर 2018। ओके, जो फर्स्ट 365 डेज है 100% सैलरी मिलेगा, और जो नेक्स्ट जो 365 डेज होगा 80% सैलरी मिलेगा। इट इज इफेक्ट फ्रॉम 14 दिसंबर 2018 डीओपीटी ऑर्डर, राइट। चलो नेक्स्ट, रूल 43C3। ओके, रूल 43C3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ऑर्डिनरीली टू बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, नॉट ऑर्डिनरीली टू बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। बेसिकली प्रोबेशन पीरियड में सीसीएल अलाउ नहीं किया जाता है। बेसिकली 43C जो है वो सीसीएल के ऊपर है। सीसीएस लीव रूल्स 1972 हम देखेंगे रूल 43C, और ये 43C जो बेसिकली सब पॉइंट होगा, सब पॉइंट 3 होगा। नॉट ऑर्डिनरीली टू बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड बट इन एक्सट्रीम सिचुएशंस, यहां पर कंडीशन देखिए, बट इन एक्सट्रीम सिचुएशंस जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है इज सर्टिस्फाइड अबाउट द नीड एंड मिनिमल लीव इज सैंक्शनड। तो यहां पर 2 चीज आपको याद रखना है। एक्चुअली ऑर्डिनरीली जो प्रोबेशन पीरियड में सीसीएल अलाउ नहीं किया जाता है, मगर सम एक्सट्रीम सिचुएशंस में जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी वो सीसीएल सैंक्शन करते हैं, मगर मिनिमम, ओके, मिनिमल लीव इज सैंक्शनड, राइट। तो ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेशन पीरियड में बेसिकली सीसीएल अलाउ नहीं किया जाता है, और एक्सट्रीम कंडीशंस होता है तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी अलाउ करते हैं, मगर कितना पीरियड? जो मिनिमम लीव पीरियड होता है, ओके, वो सीसीएल अलाउ किया जाता है एंड मिनिमल लीव इज सैंक्शन। और ये जो रूल को याद रखना है, इट इज बेसिकली रूल 43C, एंड जो बेसिकली पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 3, राइट। चलो नेक्स्ट वन, अब इंटरवेनिंग हॉलीडेज विल काउंट एज सीसीएल आज इन केस ऑफ ईएल। अर्न्ड लीव में जैसे मिडिल में कोई लीव आता है, कोई संडे की, सेकेंड सैटरडे की, कोई पब्लिक हॉलीडे आता है, वो बेसिकली ईएल में इंक्लूड होता है। वैसा ही आप सीसीएल लिया, इसके अंदर कोई पब्लिक हॉलीडेज आएगा, सेकेंड सैटरडे आएगा, कि बेसिकली संडेज आएगा, तो वो एक्चुअली उसी के अंदर ही जाएगा, ओके, सीसीएल पीरियड में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इंटरवेनिंग हॉलीडेज विल काउंट एज सीसीएल आज इन केस ऑफ ईएल, राइट। नेक्स्ट वन, सीसीएल में बी कंबाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसीएल में बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी अदर काइंड एक्सेप्ट कैजुअल लीव। आपको याद रखना है, बेसिकली जो सीसीएल है वो कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा, और अदर जो लीव है
just it is combined with leave of any other kind, okay, except CL. ओके, सी कैजुअल लीव के साथ ये कंबाइन नहीं होगा. जो अदर लीव्स है, बेसिकली अर्न्ड लीव है, कि कम्यूटेड लीव है, उसके साथ कंबाइंड हो सकता है. राइट तो चलो नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे. लीव ऑफ द काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल इंक्लूडिंग. ठीक है, लीव ऑफ जो कंबाइंड होगा, बेसिकली जो चाइल्ड केयर लीव कंबाइंड होगा थर्ड ईयर में, बेसिकली मैक्सिमम 2 इयर्स होता है. यदि कंबाइंड होगा वो थर्ड ईयर. ओके, थर्ड ईयर में क्या होगा, हम कम्यूटेड लीव जो होगा नॉट एक्सीडिंग 60 डेज विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, कम्यूटेड लीव लिया जा सकता है. राइट, कम्यूटेड लीव लिया जाएगा जो थर्ड ईयर होगा, जो कंबाइन होगा सीसीएल के साथ. कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो लीव नॉट ड्यू, लीव नॉट ड्यू क्या है, जो आगे में जो एचपीएल मिलेगा वो उसमें एडजस्ट होगा. ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना है सीसीएल जो चाइल्ड केयर लीव वो अदर लीव्स के साथ, अदर काइंड ऑफ लीव के साथ वो कंबाइन होगा, मगर कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा. ये एक पॉइंट याद रखना है. और यहां पर यदि थर्ड ईयर, बिकॉज मैक्सिमम 2 इयर्स क्या होता है, जो पूरा एंटायर सर्विस में 730 डेज, इट मीन्स 2 इयर्स के लिए सीसीएल मिलता है. और थर्ड ईयर में सपोज सीसीएल कंबाइन होता है, कंबाइन विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव, तो थर्ड ईयर चला जाएगा. ओके, थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, जो कंबाइन होगा कम्यूटेड लीव के साथ, मगर कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग 60 डेज और लीव नॉट ड्यू. तो यहां पर दिया है मे बी अलाउड फॉर थर्ड ईयर. ओके, मे बी अलाउड फॉर थर्ड ईयर इन कंटिन्यूएशन ऑफ सीसीएल विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट. यहां पर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली कम्यूटेड लीव में आपको याद रखना चाहिए कि मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है. यहां पर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा. तो यहां पर याद रखना है, यदि थर्ड ईयर सीसीएल 2 इयर्स हो गया और कंबाइन होगा, बेसिकली कंबाइन होता है अदर लीव्स के साथ, बेसिकली कम्यूटेड लीव, जो कम्यूटेड लीव होगा नॉट एक्सीडिंग 60 डेज. राइट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसीएल का मिनिमम पीरियड जो एक स्पेल में मिनिमम है क्या है, 5 डेज. ऐसा कुछ मैक्सिमम इसमें मेंशन नहीं है. जो मैक्सिमम है 730 डेज, मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए. राइट, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंबाइन होगा एनी अदर काइंड ऑफ लीव. और यदि वो कंबाइन होता है कम्यूटेड लीव के साथ, कम्यूटेड लीव मोर देन 60 डेज नहीं होगा. और यदि कम्यूटेड लीव के साथ कंबाइन होता है, वहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा. राइट, ओके, थर्ड ईयर के लिए ओके सीसीएल थर्ड ईयर में कंबाइन हो सकता है. ओके, विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव. ओके, एक्सेप्ट सीएल कैजुअल लीव. समझ में आया? चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सीसीएल द वोमेन एम्प्लॉइज शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू द पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव. ये जो लीव सैलरी मिलेगा बेसिकली सीसीएल पीरियड में, वो कैसे मिलेगा? बेसिकली जब वो सीसीएल लिया, जो बेसिक पे था जस्ट बिफोर द लीव, जो बेसिक पे था जस्ट बिफोर द लीव, लीव लेने के पहले जो बेसिक पे था उसी के हिसाब से लीव सैलरी मिलेगा. तो वही क्लियरली दिया गया, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सीसीएल द वोमेन एम्प्लॉइज शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू द पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इट मीन्स लीव में प्रोसीड होने के पहले, जो लीव के पहले जो भी बेसिक पे था उसी के हिसाब से लीव सैलरी मिलेगा. नेक्स्ट वन, ये जो सीसीएल जो 730 डेज, मैक्सिमम 730 डेज जो मिलेगा, तो वो क्या वो लीव अकाउंट से डेबिट होगा? एक्चुअली वो डेबिट नहीं होगा लीव अकाउंट से. सीसीएल शैल नॉट बी डेबिटेड. ओके, सीसीएल शैल नॉट बी डेबिटेड एगेंस्ट द लीव अकाउंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हम लीव लेते हैं तो हमारा लीव अकाउंट से डेबिट होता है, यहां पर कोई डेबिट नहीं होगा. और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लीव अकाउंट फॉर सीसीएल शैल बी मेंटेन्ड इन द प्रोफॉर्मा प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट. एक प्रोफॉर्मा है जो प्रेस्क्राइब किया है गवर्नमेंट, उसमें एक्चुअली वो मेंटेन होगा, कितना पीरियड के लिए, कितना स्पेल, सब मेंशन होगा. एंड वो सर्विस रिकॉर्ड में अटैच होगा. ये याद रखना है. लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा, मगर वहां पर गवर्नमेंट का जो प्रोफॉर्मा है वो प्रोफॉर्मा को फिलअप करना है, और वो हमारा सर्विस बुक में वो अटैच होगा. और उसमें क्लियरली पता चलेगा कि वो ऑलरेडी बेसिकली द वोमेन एम्प्लॉइज कितना दिन के लिए ऑलरेडी वो सीसीएल ले चुके हैं. ठीक है, सो द लीव अकाउंट फॉर सीसीएल शैल बी मेंटेन्ड इन द प्रोफॉर्मा प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट शैल बी केप्ट अलोंग विद द सर्विस बुक ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
and it shall be kept along with the service book of the गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा, मगर जो प्रोफॉर्मा है उसमें पूरा फिलअप किया जाएगा, और प्रोफॉर्मा में जो कितना दिन के लिए कितना स्पेल ऑफ लीव लिया गया, और बेसिकली नॉर्मली 3 स्पेल्स होता है, और सिंगल फीमेल एम्प्लॉय के लिए 6 स्पेल होता है, और मिनिमम जो ईच स्पेल में मिनिमम पीरियड 5 डेज होता है। ये सब पूरा मेंशन होगा और वो सर्विस बुक में अटैच होगा, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। द CCL वुड बी परमिटेड ओनली इफ द चाइल्ड इज डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड इज डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके। इफ द चाइल्ड इज डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, तब गवर्नमेंट सर्वेंट CCL ले सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सेकंड पॉइंट आया, CCL कैन नॉट बी डिमांडेड एज ए मैटर ऑफ राइट, कैन नॉट बी डिमांडेड एज ए मैटर ऑफ राइट, ओके। ये नहीं है कि राइट है कि जब सपोज CCL लेने से क्या है, जो गवर्नमेंट वर्क है वो डिसरप्शन होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो इस केस में एक्चुअली जो लीव अथॉरिटी है वो मना कर सकता है, क्योंकि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय लीव लेने से कुछ जो गवर्नमेंट वर्क है उसमें डिसरप्ट होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैटर ऑफ राइट नहीं है CCL, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस राइट, एनी एम्प्लॉय प्रोसीड ऑन CCL विदाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट, विदाउट प्रायर प्रॉपर अप्रूवल ऑफ द लीव बाय द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। तो यहां पर मैं बोल चुका हूं पहले, बेसिकली लीव सैंक्शन अथॉरिटी का परमिशन लेना है। बिना परमिशन से CCL नहीं लिया जा सकता, क्योंकि CCL एक मैटर ऑफ राइट नहीं है। कभी कभी सपोज जो कंसर्न एम्प्लॉय है वो CCL में चला जाएगा तो वर्क डिस्टर्ब होगा, गवर्नमेंट वर्क, तो इस केस में भी मना कर सकता है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो यहां पर बिना परमिशन से CCL नहीं लिया जा सकता, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे। CCL इज टू बी ट्रीटेड लाइक द अर्न्ड लीव एंड सैंक्शनड एज सच। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। जो CCL है इट इज लाइक अर्न लीव, ओके, एंड सैंक्शनड एज सच। आज इन द केस ऑफ अर्न लीव वी कैन प्रीफिक्स और सफिक्स संडेज गेजेटेड हॉलीडेज विद द CCL। सिमिलरली जैसे EL में प्रीफिक्स होता है, जैसे संडेज की है कि गेजेटेड हॉलीडेज है, वो प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। यहां पर CCL में भी प्रीफिक्स और सफिक्स हो सकता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो CCL जो वो उसको हम ट्रीट करते हैं लाइक EL। नेक्स्ट वन, CCL कैन बी टेकन इंस्टेड ऑफ अर्न्ड लीव इज इन क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्न्ड लीव हमारा अभी सर्विस बेसिकली लीव अकाउंट में अर्न्ड लीव है, तो इसका कोई लिंक नहीं है, ओके। EL है फिर भी हम CCL ले सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि EL है तो हम CCL नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। CCL जो है बेसिकली मैं बोल चुका हूं, फॉर रियरिंग द चिल्ड्रेन, इट मींस अटेंड द चिल्ड्रेन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, कि बेसिकली एट द टाइम ऑफ सिकनेस ऑफ द चाइल्ड। इस केस में सॉरी हम CCL ले सकते हैं। तो CCL कैन बी टेकन इंस्टेड ऑफ ऑन लीव इज इन क्रेडिट। ऑन लीव है तभी भी हम CCL ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचना कि EL है तो हम EL लेंगे, CCL नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वन, ऑन लीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन लीव कैन बी कन्वर्टेड टू CCL। हम जानते हैं कि कोई हम लीव लिया, सपोज जब हम लीव से रिटर्न आ गए, हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरा लीव को। सपोज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम पर्टिकुलर लीव, सपोज वी हैव डिसाइडेड दैट वी वांट टू कन्वर्ट द लीव इनटू अनदर काइंड ऑफ लीव, तो इसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं विद इन 30 डेज। तो वैसे ही क्या EL को हम CCL में कन्वर्ट कर सकते हैं? यदि आपको याद रखना है, EL में भी पर्पोज है। यदि आप EL लिया है और उसमें पर्पोज मेंशन किया है कि रियरिंग द चाइल्ड, कि बेसिकली अटेंड द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, कि अटेंड द चाइल्ड फॉर सिकनेस, तो इस केस में EL लिया है, तब वो EL को आप CCL में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फॉर अदर पर्पजेस आप EL लिया है, उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो EL कैन बी, ऑन लीव कैन बी कन्वर्टेड टू CCL if it is sanctioned for rearing or looking after their needs like examination, sickness, etc. But for other purposes it cannot be converted, okay। अभी मैं बताया। तो EL
जब लेते हैं आप तब पर्पज देना पड़ता है। आप पर्पज में दिया है कि मैं इसी पर्पज के लिए ये लिया हूं क्योंकि फॉर हियरिंग द चाइल्ड, अटेंड द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बेसिकली एग्जामिनेशन, कि अभी चाइल्ड सिक है, उसको अटेंड करने के लिए मैं ईएल ले रहा हूं, तो उस केस में ईएल को बेसिकली सीसीएल में कन्वर्ट किया जा सकता है। मगर अदर पर्पज के लिए आप ईएल लिया है तब वो ईएल को हम सीसीएल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। चलो, एलटीसी कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग सीसीएल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सीसीएल पीरियड में, चाइल्ड केयर लीव पीरियड में हम एलटीसी ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एम्प्लॉय में ऑल्सो प्रोसीड ऑन फॉरेन ट्रैवल, एम्प्लॉय फॉरेन ट्रैवल जा सकता है मगर विथ क्लियरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ क्लियरेंस फ्रॉम अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन एडवांस। तो एडवांस में क्या करेंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का क्लियरेंस चाहिए, हम फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। एम्प्लॉय में ऑल्सो प्रोसीड ऑन फॉरेन ट्रैवल, ओके। बेसिकली जो वोमेन एम्प्लॉइज है वो सीसीएल में फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं मगर उनको क्लियरेंस चाहिए, ओके, अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इन एडवांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट वन, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन डिनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुका हूं, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, सीसीएल इट इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट। कभी कभी क्या है, यदि कंसर्न एम्प्लॉय वो सीसीएल लेता है तब गवर्नमेंट वर्क डिसरप्ट हो सकता है, तो इस केस में वो डिनाई कर सकता है, मिलेगा मगर एक पर्टिकुलर टाइम में आप सीसीएल अप्लाई किया तो, मगर आप सीसीएल जाने से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट वर्क है वो नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए इस केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपको शॉर्ट पीरियड के लिए मना कर सकता है। वही है, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन डिनाई द लीव अप्लाइड फॉर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रॉपर एंड स्मूथ, ये देख लीजिए, प्रॉपर एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट वर्क और अचीवमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल टारगेट्स, ऐसा कुछ टारगेट है, डिपार्टमेंटल टारगेट है, और फॉर प्रॉपर एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट वर्क शॉर्ट पीरियड के लिए आपको मना कर सकता है, ओके। सीसीएल मिलेगा मगर ऐसा कुछ इमरजेंसी टाइम में जो गवर्नमेंट वर्क डिसरप्ट होगा, हम टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, इस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिनाई कर सकता है, ओके, फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए। चलो नेक्स्ट वन, सीसीएल विल नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर। हम जानते हैं कि एक कैलेंडर ईयर में नॉर्मली 3 स्पेल्स के लिए सीसीएल मिलता है और सिंगल फीमेल एम्प्लॉय को 6 स्पेल्स में बेसिकली सीसीएल मिलता है, और ईच स्पेल मिनिमम पीरियड क्या होगा, 5 डेज होगा। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए स्पेल व्हिच बिगिंस ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर, ए स्पेल व्हिच बिगिंस ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर एंड एंड्स इन द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर विल बी डीम्ड एज ए स्पेल पर्टेनिंग टू द कैलेंडर ईयर इन विच द स्पेल बिगिंस। इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं, आप जो अपर पॉइंट है उसका जो ग्रीन बेसिकली सेंटेंस को देखिए, 3 स्पेल्स में सीसीएल लिया जा सकता है कैलेंडर ईयर में, मगर वो जो स्पेल है वो इसी ईयर में स्टार्ट हुआ, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल 2022 में स्पेल स्टार्ट हुआ मगर वो स्पेल कंटिन्यू करके 2023 में एंड हुआ, तो वो स्पेल किस ईयर में काउंट होगा, वो 2022 में, जिस ईयर में वो स्पेल बिगिन हुआ था उसी स्पेल में काउंट होगा, जो 3 स्पेल्स है नॉर्मली, और सिंगल फीमेल एम्प्लॉय के लिए 6 स्पेल्स है। सपोज ये जो है पॉइंट है, सपोज फॉर एग्जांपल इन 2022 में एक कंसर्न वोमेन एम्प्लॉय ने वो 3rd स्पेल के लिए सीसीएल लिया और वो कंटिन्यू हो गया 2023 में, तो वो स्पेल जो होगा वो बेसिकली 2022 कैलेंडर ईयर में इंक्लूड होगा, वो 2023 कैलेंडर ईयर में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो स्पेल किस ईयर में स्टार्ट हुआ, 2022 में, राइट। तो इसको याद रखना है, जिस ईयर में स्पेल स्टार्ट होगा उसी स्पेल को उसी ईयर में काउंट किया जाएगा, मगर वो स्पेल एंड होता है नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में वो काउंट नहीं किया जाएगा वो स्पेल को, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। नेक्स्ट वन, सीसीएल इज एप्लीकेबल टू एम्प्लॉइज अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, उनके लिए भी सीसीएस एप्लीकेबल है, राइट। सीसीएल is also admissible to civilian female industrial employees working in defense establishment, इसको याद रखना है, admissible to defense female industrial employees working in defense establishment subject to conditions, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन मिल सकता है। also child care leave is also admissible to the civilian female industrial employees working in defense establishment subject to certain conditions, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, CCL is also admissible to civilian female industrial employees of the central government at par with the civilian female industrial employees on defense establishment
विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2008। इसको आप देख लीजिए। CCL चाइल्ड केयर लीव ऑल्सो एडमिसिबल टू सिविलियन फीमेल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट at par with the civilian female industrial employees of defense establishment with effect from 1/9/2008 subject to conditions। इसको भी याद रखना है। CCL एक प्रिविलेज लीव है। प्रिविलेज क्या है? एक विशेष अधिकार होता है, एक राइट होता है। ओके, CCL मिलेगा, मगर कुछ केस में डिनाई हो सकता है। मैं अभी बताया कि जो कॉम्पिटेंट लीव अथॉरिटी है वो कभी एक शॉर्ट पीरियड के लिए CCL नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें रीजन क्या होगा? जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन में सपोज गवर्नमेंट वर्क चल रहा है, वो उसमें डिसरप्ट होगा, स्मूथली फंक्शन नहीं होगा गवर्नमेंट वर्क, ठीक है, कि कोई अचीव इट मीन्स कोई टारगेट है उसको अचीव नहीं किया जाएगा, यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉय CCL ले सकता है, तो शॉर्ट पीरियड के लिए वहाँ पर लीव अथॉरिटी मना कर सकता है। अदरवाइज ये एक्चुअली कंसर्न वोमेन एम्प्लॉय का राइट है, ठीक है। फॉर 2 एल्डेस्ट ओके सर्वाइविंग चिल्ड्रन वो CCL लेगा। अभी भी सिंगल मेल ओके सिंगल मेल पेरेंट के लिए भी ये लागू हो गया, राइट। तो यहां पर जो है कभी कभी क्वेश्चन आते हैं बोथ बायोलॉजिकल एंड अडॉप्टिव पेरेंट्स, जो अभी मैं बताया कि सिंगल मेल पेरेंट अनमैरिड सिंगल मेल पेरेंट वो भी एलिजिबल है, वो भी एंटाइटल है CCL के लिए, यदि वो चाइल्ड अडॉप्ट करेगा। तो यहां पर आपको चाहे बोथ बायोलॉजिकल एंड कंफ्यूजन नहीं होना है, बोथ बायोलॉजिकल एंड अडॉप्टिव पेरेंट्स वो भी CCL ले सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंडीशंस बोथ बायोलॉजिकल एंड अडॉप्टिव पेरेंट्स कैन अवेल CCL। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पॉइंट्स को ठीक से रिमेंबर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ MCQs देखेंगे, क्योंकि पूरा ब्रीफली में डिस्कस कर दिया। ओके, इसको आप पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन CCL के ऊपर आएगा आप क्लियर हो जाए, ठीक है, आप क्लियर हो जाएंगे, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और इसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अभी हम देखेंगे MCQs। फर्स्ट वन, मेंशन द पर्पज फॉर व्हिच चाइल्ड केयर लीव कैन बी अप्लाइड फॉर बाय ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। मैं बता चुका हूं पर्पज क्या है, रियरिंग द चाइल्ड, अटेंड द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, और क्या पर्पज है कि अटेंड द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ इलनेस और सिकनेस, राइट। तो अभी आपको आंसर मिल गया, तो यहां पर जो आंसर होगा बेसिकली आंसर डी होगा, ओके। टू लुक आफ्टर, जो आंसर होगा बी डी होगा, ए आंसर होगा। टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रेन लाइक एग्जामिनेशन एंड इलनेस, तो आंसर इज बी डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पर्पज बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपको पर्पज मालूम होना चाहिए। रियरिंग द चाइल्ड, अटेंड द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, और अटेंड द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ सिकनेस और इलनेस, तो आंसर इज बी डी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। मैं बताया अभी कि जो डिसेबल चाइल्ड है, जो डिसेबिलिटी होगा मिनिमम 40% होगा। कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी वहां पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, और वो सर्टिफिकेट में जो डिपेंडेंट जो गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि वो चाइल्ड बेसिकली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके। चाहे उसका फादर जॉब में है कि मदर जॉब में है, बेसिकली जो भी डिपेंडेंट पेरेंट है उनका नाम होना चाहिए वो डिसेबल सर्टिफिकेट में, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वहां पर मेंशन करेंगे कि मिनिमम डिसेबिलिटी कितना है होना चाहिए 40%। तो उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जो मैक्सिमम 730 डेज होता है, बेसिकली नॉर्मली माइनर चाइल्ड के लिए होता है, लेस देन 18 ईयर्स के लिए, फॉर 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन। मगर डिसेबल चाइल्ड के लिए ऐसा कुछ एज लिमिट नहीं है। तो अभी आंसर हो गया, ये आंसर है बीट डी 40%, आंसर इज बीट डी, ओके, मिनिमम डिसेबिलिटी। इसको भी मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। ये अभी सैलरी के ऊपर आ गया। व्हाट विल बी द लीव सैलरी पेएबल इन द केसेस ऑफ CCL अवेल्ड बाय वुमेन एम्प्लॉय। मैं आपको बता देता हूं कि जो लीव सैलरी मिलेगा वो कैसे मिलेगा, बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, ओके। लीव जाने के पहले जो बेसिक पे था उसके हिसाब से एक्चुअली लीव सैलरी मिलेगा, और जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के लिए 100% सैलरी मिलेगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए 80% ओके लीव सैलरी मिलेगा। तो आंसर इज बीट डी, राइट। 100% सैलरी फॉर फर्स्ट 365 डेज, एंड जो नेक्स्ट 365 डेज के लिए 80% सैलरी मिलेगा। इसको भी डिस्कस कर चुका हूं, आंसर इज बीट डी। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। इन केस ऑफ CCL ए सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स, मैं बता चुका हूं, सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे वो अनमैरिड हो सकता है, विडोर और डाइवर्सी, ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज बी डी, ऑल ऑफ द अबव। ये भी देख लीजिए अच्छे से, सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑल्सो नाउ एंटाइटल फॉर CCL,
और चाहे वो अनमैरिड है कि विडोर है, डाइवोर्सी है, ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज बी डी, राइट। इसको भी डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वेदर सीसीएल कैन बी डेबिटेड अगेंस्ट एनी अदर टाइप ऑफ लीव एडमिसिबल टू द एम्प्लॉय। ओके, तो 4 ऑप्शंस दिया गया है। CCL shall not be debited against the leave account, CCL shall be debited against the leave account, depend upon the competent authority, ignored in CCS leave rules 1972। ये जो CCL है चाइल्ड केयर लीव है, मैं बता चुका हूं, एक्चुअली लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा, मगर गवर्नमेंट का एक प्रोफॉर्मा है और वो प्रोफॉर्मा में पूरा क्लियरली डाटा होगा और वो सर्विस बुक के साथ अटैच होगा। अभी आपका क्लियर हो जाएगा। मगर लीव अकाउंट से ये जो CCL चाइल्ड केयर लीव है वो लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। shall not be debited, आंसर इज बीटे। CCL shall not be debited against the leave account। मगर एक गवर्नमेंट का एक प्रोफॉर्मा है, वो प्रोफॉर्मा में फिलअप किया जाएगा डिटेल्स डाटा और वो सर्विस बुक के साथ अटैच होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, वेदर CCL कैन बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। तो अब मैं डिस्कस किया था कि CCL इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट। ओके, ये जो सेंटेंस है, वेदर CCL कैन बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, नो, आंसर इज बिट बी, नो, ये एक मैटर ऑफ राइट नहीं है। क्योंकि कभी कभी होता है इमरजेंसी टाइम में कोई गवर्नमेंट कोई टारगेट है, ओके, पर्टिकुलर एम्प्लॉय के वजह से एक्चुअली वो जो गवर्नमेंट वर्क है वो टारगेट को अचीव किया जाएगा फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए, जो कॉम्पिटेंट लीव अथॉरिटी है वो CCL देने के लिए मना कर सकता है। इमरजेंसी टाइम है और वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को CCL दे दिया, चाइल्ड केयर लीव दे दिया, तो वहां पर गवर्नमेंट वर्क डिसरप्ट होगा। ओके, गवर्नमेंट वर्क स्मूथली चलना चाहिए, तो शॉर्ट पीरियड के लिए वो मना भी कर सकता है। तो इट इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये गलत है। वेदर CCL कैन बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, नो, आंसर इज बिट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 7, वेदर CCL कैन बी टेकन बाय द वुमेन एम्प्लॉय ओनली व्हेन अर्न लीव इज नॉट इन हर क्रेडिट। वेदर CCL कैन बी टेकन बाय द वुमेन एम्प्लॉय ओनली व्हेन अर्न लीव इज नॉट इन हर क्रेडिट। तो वो ये जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं कि EL हमारा EL नहीं है, अभी हमारा लीव जो अकाउंट है उसमें EL नहीं है, तब CCL मिलेगा। यदि EL है तब हम CCL नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा लीव अकाउंट में EL है तब भी हम CCL ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो सेंटेंस है, वेदर CCL कैन बी टेकन बाय द वुमेन एम्प्लॉय ओनली व्हेन अर्न लीव इज नॉट इन हर क्रेडिट, नो, आंसर इज नो। क्योंकि मैं अभी बताया आपको हम CCL ले सकते हैं, हमारा लीव अकाउंट में लीव EL है, हम EL नहीं लेंगे, हम CCL लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आंसर इज बिट बी। ऐसा नहीं है कि हमारा लीव अकाउंट में EL है तो हम CCL नहीं ले सकते, हम ओनली EL ही ले सकते हैं, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। ठीक है, पहले था मगर अभी वो रिमूव हो चुका है। तो अभी हमारा लीव अकाउंट में EL है तभी भी हम CCL ले सकते हैं। ठीक है, ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है वो गलत है। ओके, वेदर CCL कैन बी टेकन बाय द वुमेन एम्प्लॉय ओनली when the earned leave is not in her credit, no, right। Question number 8, can we avail CCL for the children who are not dependents, no, ये नहीं है। only dependent child के लिए हम CCL ले सकते हैं। can we avail CCL for the children who are not dependents, तो यहां पर आंसर होगा बीट A, no, आंसर होगा बीट A, राइट। तो हम जो ओनली डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए हम CCL ले सकते हैं। तो वही वो क्वेश्चन पूछा है कि जो चाइल्ड डिपेंडेंट नहीं है क्या उनके लिए हम CCL ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ठीक है, तो आंसर इज बीट ए। चलो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट अबाउट द लीव ट्रैवल कंसेशन एट द टाइम ऑफ CCL। अभी जो रूल है कि CCL टाइम में LTC हम ले सकते हैं, और ये भी याद रखना है यदि हम फॉरेन ट्रैवल में जाएंगे तो इन एडवांस हमको क्लियरेंस चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। तो LTC कैन बी अवेल्ड, आंसर इज बीट ए, LTC हम ले सकते हैं CCL पीरियड में। चलो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, एम्प्लॉय मे ऑल्सो प्रोसीड ऑन फॉरेन ट्रैवल एट द टाइम ऑफ CCL, okay, after clearance from appropriate competent authority in advance. There is no need of clearance from appropriate competent authorities in advance, not allowed for foreign travel, none of the above। तो यहां पर जो है आंसर है बीट ए। तो फॉरेन ट्रैवल हम कर सकते हैं CCL पीरियड में, मगर वो बेसिकली क्लियरेंस चाहिए, ओके, इन एडवांस क्लियरेंस चाहिए फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो वही आफ्टर क्लियरेंस फ्रॉम एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन एडवांस, ओके, तब हम फॉरेन ट्रैवल में जा सकते हैं, राइट। तो आंसर इज बीट ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत कंसाइज मैनर में डिस्कस किया। तो बेसिकली आपको डिफिकल्ट नहीं होगा, तो पेशेंटली जस्ट यू गो थ्रू द वीडियो एंड कलेक्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन।
तो आगे मैं अच्छा वीडियो लाऊंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल लिंक है उसको क्लिक कीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए। तो आपको जो बेसिकली मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु एंड थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।